Assalamualaikum dear students, open your geography books. Today we are going to read about tides. समुद्री पानी के अंदर कंटिन्यूस राइज एंड फॉल जो होता है उसको हम कहते हैं टाइड्स। तो टाइड्स के अंदर ओशन वाटर जो है या सी वाटर जो है इस पैटर्न के ज़रिए कभी वो ऊपर को उठता है और कभी नीचे को गिरता है। इसको हम कहते हैं टाइड्स। दिन में 2 दफ़ा ये लेवल राइज होता है और 2 दफ़ा ये लेवल फॉल करता है। तो इसकी बेसिक रीज़न होती है ग्रेविटेशन ऑफ मून। ग्रेविटेशन ऑफ मून कहते हैं कशिश शकल को। इससे रिलेटेड एक थ्योरी प्रेजेंट की गई थी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने 17th सेंचुरी में पेश की थी। इसके मुताबिक 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ अट्रैक्ट ईच अदर। 2 जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उससे बाहर कोई भी नेचुरल जो बॉडी है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो जो 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। द मून विच इज़ नियरेस्ट टू अर्थ क्रिएट टाइड्स ऑन अर्थ। चाँद चूँकि ज़मीन के करीब है इसलिए ये ज़मीन पे टाइड्स, समुद्री पानी के अंदर टाइड्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन चाँद का जो मैस है हमें पता है वो सूरज की निस्बत बहुत ज़्यादा छोटा है। सूरज भी अपनी फोर्स ज़मीन पे एक्सर्ट कर रहा होता है और चाँद भी कर रहा होता है, लेकिन चाँद का मैस छोटा है और इसके बावजूद भी जो टाइड्स चाँद की अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं वो ज़्यादा हाई होती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि जो सूरज है वो 390 टाइम्स मोर डिस्टेंट है, यानी 390 गुना दूर है चाँद की निस्बत ज़मीन से। तो इस वजह से चाँद की अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो चाँद की कशिश की वजह से ज़्यादा टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। जो एरियाज़ चाँद के बिल्कुल सामने हैं उनमें हाई टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं और जो एरियाज़ चाँद से दूर हैं उनमें लो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। टाइड्स की 2 टाइप्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। दिन में 2 दफ़ा 12 घंटे और 25 मिनट के वक्फे के बाद जो है वो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब एक फैक्ट है कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और चाँद जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द जो अर्थ ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और जो चाँद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो स्प्रिंग टाइड्स के अंदर क्या होता है? 1 और 14 डेट को चाँद की ल्यूनर मंथ कहते हैं। चाँद का जो महीना कमरी महीना होता है उसकी 1 और 14 डेट को सूरज और ज़मीन जो है वो सेम प्लेन में आ जाती हैं। इस तरह से सूरज और ज़मीन जो है वो सेम प्लेन में आ जाती हैं। तो इसकी वजह से सूरज और चाँद का जो ग्रेविटेशन का इफ़ेक्ट है वो मिल जाता है और इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। उसके बाद नीप टाइड्स में क्या होता है? ल्यूनर मंथ की 7th और 21st डेट को जो सूरज है उसके ऊपर चाँद इस तरह से परपेंडिकुलर आ जाता है। तो दोनों की जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो एक दूसरे से मुकाबला कर रही होती है। तो इस दौरान में उनकी ज़्यादा फोर्स समुद्री पानी के ऊपर नहीं पड़ती, तो इसकी वजह से लो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। ये एक पिक्चर के अंदर जो है वो उनकी मंथली मूवमेंट और अट्रैक्शन को दिखाया गया है।